and three. हेलो 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 वंडरिंग इतने टाइम बाद कहाँ थे क्या था। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक भी हम करेंगे। तो पहले ये बताओ कि आप हो कैसे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, फिट एंड फाइन चल रहा है, तबीयत वगैरह किसी की खराब नहीं है, जैसे सर्दियाँ आ रखी है। ठीक है, तो हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाई कहाँ पे थे यार, इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आई हैं। अगर कोई देखा चैनल को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, तो दोस्त डोंट नो, मैंने अपने इंट्रो में पहली वीडियो में बताया था कि आई एम डूइंग सीएस कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं फाइनल में हूँ, दैट इज बेसिकली प्रोफेशनल स्टेज में हूँ। एंड आई हैव गिवन माई एग्जाम। अभी दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम गए हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में और उसके तैयारी में, उस पेपर्स के चक्कर में मैं वीडियोस नहीं बना पाई, मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे। बट अगेन मैं दोबारा वीडियोस डालूंगी अब से। दिस इज माय कमबैक बेसिकली। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई आप कहाँ थे, क्या हो गया था, इज एवरीथिंग फिट एंड फाइन। यस, एब्सोल्युटली फाइन. It was just because of my exam. I was preparing for my exams and due to that मैं आप पर की वीडियोस नहीं बना पाई और ना ही अपलोड कर पाई। बट कोई नहीं, अगेन अब हम दोबारा फोकस करते हैं, जैसे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ अपने एग्जाम से। एंड आई होप अब मैं सीएस भी बन जाऊँ जल्दी। हाँ, वी कैन ओनली विश कि भी हम प्रे कर सकते हैं कि भगवान करते हैं। ठीक है, करना ना करना तो उसके हाथ में, जस्ट बी पॉजिटिव। सो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देखो। दैट इज बेसिकली मैं बताती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम कहाँ पे थे एंड इट वाज लाइक अ लास्ट एग्ज़ाम डे वाला व्लॉग, अ काइंड ऑफ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट एंड प्लीज़, अगर आप वो देख रहे हो तो लाइक दैट, शेयर इट, सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट डाउन। ठीक है, सो वेलकम बैक हो गया। अब मेरा डाउट जितने थे वो क्लियर हो चुके कि भैया मैं थी कहाँ इतने टाइम से, लाइक कोई वीडियोस नहीं थी। तो आई होप आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। हाँ, तो अब दोबारा अपन ना वही रूटीन शुरू करते हैं कि भाई एक टॉपिक उठाया देन रिवीजन, एक टॉपिक उठाया देन रिवीजन। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, व्हाट स्पेशल अबाउट टुडेज टॉपिक। सी, पहली बात तो आई वुड से कि हमेशा याद रखो कि इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो आप अपने आप से रिलेट करके देखो। लाइक इकोनॉमिक्स को आप अपने किचन से रिलेट कर सकते हो, आप अपने घर से रिलेट कर सकते हो। बिजनेस को आप एक छोटा सा, एक होता है ना कि अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे को, कौन कौन से फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और अकाउंट्स भी ऐसी कोई डिफिकल्ट हुआ नहीं है। ठीक है, इट्स सिंपली तीन चार चीज़ें होती है जो आपको अपने माइंड में रखनी होती है, दैट द बेसिक रूल। ठीक है, एंड देन आप उस चीज़ में प्रोसीड करते हो। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ते हो। ठीक है, और कभी भी ये दिमाग में मत बैठाओ कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स जस्ट योर 12th क्लास, आफ्टर दैट आपका करियर शुरू होने वाला है। सो यू डोंट नीड टू पैनिक अबाउट इट। अगर आप अभी से प्रेशर ले रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपने आप को प्रेशराइज ना करो। एग्ज़ाम आ रहे हैं, कोई नहीं, एग्ज़ाम होते हैं, इट विल बी लाइक ठीक है, ऐसे कोई हुआ नहीं है। प्रेशराइज ना करो, आराम से एग्ज़ाम दो, आराम से एग्ज़ाम भी होंगे, सारी चीज़ें भी होंगी। ठीक है, सो और हाँ, एक अब जब आपकी न्यू क्लासेस शुरू होने वाले, लाइक जो 10th में वो 11th में आने वाले, जो 11th में वो 12th में आने वाले, फॉर दैट पर्सन, लाइक उन बच्चों के लिए आई हैव वेरी स्पेशल न्यूज़ टू यू। सी, मैं दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे इस चैनल पे डालने वाली हूँ। द फर्स्ट वन बी योर डेफिनेटली इकोनॉमिक्स, जिसमें आपकी चार है। अगर आप 11th 12th की बात करते हो, दैट इज योर माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो 11th क्लास के बिजनेस एंड 12th क्लास के बिजनेस भी मैं अब कवर करूँगी, मैं पढ़ाऊँगी। सो अब मैं 11th को भी पढ़ाने वाली हूँ, 12th को भी पढ़ाने वाली हूँ। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन learning things about business studies and economics, and अगर वो 11th में या 12th में है, या फिर
आप अगर बीकॉम ले रखे हो तो वो सारे सब्जेक्ट्स भी उनमें आते हैं, वो सारे टॉपिक्स भी उनमें होते हैं। सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस चैनल एंड यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को इफ दे थिंक दिस इज फ्रूटफुल एंड नॉलेजेबल टू देम, ठीक है। एंड हाँ, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं बुक से पढ़ाती हूँ या फिर नोट्स, समटाइम आई टेक हेल्प ऑफ बुक्स बट समटाइम मैंने नोट्स बना रखे थे। आई हैव मेड नोट्स इफ यू कैन वॉच, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम्स भी मिलने वाले हैं, देन यू हैव लाइक ऐसे डिफ्रेंशिएशन भी मिलता है, ठीक है। एंड देन आपको एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, दीज आर योर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है आपके। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बेसिकली ये जो नोट्स है दिस इज ऑल अबाउट बुकिश नॉलेज प्लस जो अदर इंफॉर्मेशन होती है अदर सोर्स से वो, प्लस इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में ट्राई करके कराने को, जैसे आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है बजट की डेफिनेशन है, देन यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल लिया है, माँ किचन का सामान लेने से पहले बजट बनाती है एंड देन शॉपिंग करती है। सो ऐसी चीज़ें आपको इस नोट्स में मिलने वाली है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन if anyone is interested in having these notes, so they can buy these notes. मैं अभी इस नोट्स को जो है लॉन्च भी करने वाली हूँ। अगर आपको सॉफ्ट कॉपीज में चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, और अगर आपको हार्ड कॉपीज मतलब आपको ऐसे फ़ोन से पढ़ने की आदत नहीं है तो आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हो। मैं आपको डेट बता दूँगी जब से ये मैं इसको लॉन्च करने वाली हूँ, मतलब जब से मैं इसको ऐसे पब्लिश करूँगी तो आप इसको बाय कर सकते हो। अभी मेरे पास मैक्रो है बट स्लोली ग्रेजुअली मैं माइक्रो भी लेके आ रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स भी लेके आ रही हूँ एंड बिजनेस स्टडीज भी लेके आ रही हूँ। एंड अगर आप इकट्ठा बाय करोगे दैट विल बी, आप अगर कॉम्बो ले रहे हो तो स्पेशल डिस्काउंट तो होता ही है, ठीक है। एंड हाँ, रिमेंबर वन थिंग कि स्टार्टिंग के 3 बच्चों के लिए दिस विल बी लाइक टोटली फ्री दीज बुक्स, ठीक है। एंड अगर 3 बच्चों के अलावा एडिशनल 2 बच्चों के लिए दिस विल बी लाइक 30% ऑफ, जो अगर मान लो प्राइस है 150 रुपये या 200 रुपये, तो शुरू के 3 बच्चों के लिए दैट टोटली फ्री। एंड जो बाद के 2 बच्चे हैं उनके लिए अगर 200 रुपये का प्राइस है तो 30% ऑफ हो जाएगा उनके लिए, दैट विल भी उनको कॉस्ट होगी 140 के अप्रॉक्स, ठीक है। चलो मैंने आपको बता दिया है मैं किस चीज़ को लेके आने वाली हूँ, ठीक है। एंड ये जो ऑप्शन है आपको बाय करने का अप्रैल से लेके एंड आफ्टर नेक्स्ट मार्च तक यू हैव लाइक कंप्लीट एंटायर ईयर में आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, चाहे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। ओके, नो बुकिश नॉलेज नथिंग, ऐसे कोई क्रैम करके 1 to 1 वर्ड नहीं बोलने वाले हैं। एज यू नो द रूल ऑफ दिस चैनल, हम सारी चीज़ें क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई भूल गया है या नया बंदा है तो मैं उसे बताती हूँ कि जो हमारा चैनल है वो सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके तब हम बताते हैं, तब हम उसे समझाते, तब टॉपिक को हम कंप्लीट करते वाइंड अप करते हैं। सो दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, दिस इज अ रिमाइंडर टू द ओल्ड वन एंड टू द न्यू वन कि भाई इफ़ यू फॉरगेट एवरीथिंग, सो मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ कि ये चैनल जो है क्रैम नहीं करवाना सिखाता, ये चैनल जो है आपको चीज़ों को समझाना, उसको जानना और उसको कैसे अपनी लाइफ से रिलेट करना है वो सिखाता है, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक वी आर गोना कवर, पहली बात तो बजट होता क्या है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट होता है बजट, गवर्नमेंट बजट, ओके, इज इट डिफरेंट? नथिंग डिफरेंट, दिस इज फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। वो एंटायर इकोनॉमी के लिए होता है, बजट में नॉर्मली बताती हूँ। देखो अगर हम फॉर एग्जांपल आपके घर में एक फंक्शन हो रहा है, छोटा सा एक गैदरिंग हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, शादी हो रही है, ठीक है, तो उससे पहले आप अपना बनाते हो, प्लान बनाते हो कि भाई
आई हैव लाइक सेविंग ऑफ दिस मच, ठीक है, मेरे बैंक में इतने पड़े हैं, मेरी एफडी इतनी पड़ी, बिकॉज अगर आप शादी देख रहे हैं, किसी लड़के की शादी, लड़की की शादी, दैट्स हैपनिंग वंस इन अ लाइफ, ठीक है। इफ इन फ्यू केसेस आपके डिवोर्स वगैरह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट पॉजिटिव सोचो तो हाँ, शादी वंस इन लाइफ टाइम एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो एवरीबडी थिंक कि दैट शुड बी ग्रैंड, और लाइक इंडियन सोसाइटी डेफिनेटली जहाँ पे हम रहते हैं तो उनमें होता है कि अपनी बजट के अकॉर्डिंग, अपनी वो कहते हैं ना हैसियत के अकॉर्डिंग, तो वो करते हैं सारी चीज़ें। आई होप ये सारी चीज़ें रिलेट कर पाए। कई बंदे करते हैं कि फार्म हाउस में शादी करते हैं, कई करते हैं कि भाई एक प्लॉट होता है, अगर उनका बजट नहीं होता है तो वो उस प्लॉट में कर लेते हैं, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते। या फिर एक नॉर्मल सी आपका फार्म हाउस देख लिया, या फिर आपका होल देख लिया, ठीक है, होल वाला। फिर आपकी प्लेटिंग सिस्टम होता है केटरिंग को, कई तो होता है कि भाई हलवाई कर लेते हैं, कई होते हैं कि केटरिंग पे दे देते हैं, उसमें पर प्लेट का सिस्टम भी लगता है। तो सारी चीज़ होती क्या है, पहले ही बोल दोगे कि भाई 10,000 बंदे आ रहे हैं या 1000 बंदे आ रहे हैं। लाइक हमारे घर में जो शादी हुई है, मेरी कजन की 2 शादी है, मेरे 2 कजन मतलब मेरी 2 बहनों की शादी हुई है, मेरे भाइयों की शादी हुई है। तो उसमें क्या होता है ना कि भाई अब ये हमारे में 5,000 बंदे के आसपास आए होंगे, आराम से आए होंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, 5,000 के आसपास बंदे आते हैं। तो उससे पहले ये नहीं है कि भाई आप जाके कुछ भी कर दोगे। सबसे पहले इंसान क्या करता है, अपना प्लान बनाता है कि हाँ भाई इतने इंसान आ रहे हैं, लाइक 1000 आदमी आ रहे हैं, ठीक है, 1000 आदमी आ रहे हैं, तो उनका खाने का खर्चा कितना हो गया, मैं शादी का बता रही, खाने का खर्चा कितना हो गया, करते करते एग्जाम्पल ले रही हूँ 1 लाख की। यहाँ पे मैं ले रही हूँ लड़की की शादी, ठीक है। तो लड़की के लिए क्या होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है शादी करके जा रही है, तो उसको कपड़े भी चाहिए होंगे। कपड़ों में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कपड़ों में गया, ठीक है, 1 लाख कपड़ों में गया, 1 लाख खाने में गया। खाने की बात करिए मैंने, यहाँ पे मैंने वाटिका जो होता है ना, वाटिका बोलते हैं, या फार्म हाउस, या फिर बैंकेट हॉल, कुछ नहीं बोला मैंने, नाम हॉल बोला है। तो वो हॉल अलग से बुक होता है, नंबर 1 थिंग, हॉल अलग से बुक हो रहा है, तो उसमें कितना हो जाएगा, चल लेट्स से कि भैया 50,000 में हमने जो है हॉल बुक कर दिया, ठीक है। अब आपके डीजे वाले बुक होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 10,000 का हमने डीजे कर दिया, डीजे कर दिया। यहाँ पे हमारा ये हॉल का था, वेल हॉल्स जो होते हैं आपके, यहाँ पे क्या था, हमारी क्लोथिंग का रेट हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर ब्राइड, लाइक उसकी डेली के पहनने के कपड़े, उसका जो वेडिंग का आउटफिट होता है वो, ठीक है। और यहाँ पे 1 लाख जो ये मैंने लिखा है फूड के, खाने के। ये प्लान बता रही हूँ मैं किसका, वेडिंग का, ठीक है। अब फूड ले लिया, क्लोथिंग ले ली, गोल्ड ले लिया, डीजे ले लिया। अब क्या बहुत रहेगा, ज्वेलरीज पहनते हो, देते हो, ठीक है, लड़की को देते हो, लड़के वालों को देते हो, जो आपका ग्रूम होता है, एक होती है ब्राइड जिसको दुल्हन बोलते हैं, ग्रूम होता है दूल्हा, ग्रूम को आप देते हो, ग्रूम की फैमिली को देते हो, ठीक है। तो आपकी ज्वेलरी में माना करते 2 लाख ज्वेलरी में दे, तो 2 लाख जो है आपके ज्वेलरी में चले गए। अब जब आपकी फैमिली में कोई आता है, लाइक हम अपने रिचुअल्स की बता रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर वन, ठीक है। तो हमारे रिचुअल्स में क्या होता है कि जो लड़कियां आती है यहाँ पे, लाइक बुआ हो गई, या किसी बहन की शादी हो रखी हो, या फिर आपसे कोई छोटा है, मतलब जो आपकी मम्मी से छोटा है, उनसे जो उनकी छोटी बहनें आ रही है, भाभी आ रही है, या घर में और हमारी जो भाभी है, जो लड़की की भाभी है, और उनके लिए क्या होते हैं, कपड़े आते हैं, ठीक है। तो होगा अलग से क्लोथ में कितने हो गए, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख हो गए, ठीक है। दिस इज फॉर ब्राइड एंड दिस इज फॉर ऐसे लेन देन वाला, ठीक है। तो मोटा मोटा खर्चा कितना हो गया, अभी मैंने ना तो लाइटिंग वाले करे हैं, ठीक है, ना ही मैंने टेंट वाले करे। टेंट वाले भी अब खाना बना लिया, ऐसे हाथ में थोड़ी दोगे, प्लेटिंग वगैरह होती है, प्लेट दोगे। केटरिंग और प्लेट का अलग है, यहाँ पे जो है प्लेट जो आती है ना, वो टेंट वाला लेके आता है।
जो आपका टेंट वाला काम करता है ना, वो आपको वेसल्स प्रोवाइड करता है, जो बड़े बड़े पतीले होते हैं, जो प्लेट्स होती है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे करते करते लेट से कि उसमें आपका जो है टेंट वाले ने ले लिया 1 लाख, तो टेंट का हमने 1 लाख ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये सारा मेरे को इन्होंने बताया, लाइक टेंट वाले ने बताया है और फूड वाले ने बता दिया, हलवाई ने बता दिया। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो आपका ये 1 लाख मैंने लिया है, इसमें मैंने हलवाई की फीस भी ऐड कर दी है, और जो हम सामान लेके आ रहे हैं, मतलब सामान भी लेके आओगे आप, सामान भी तो लेके आओगे, मंडी से जाके सब्जियाँ लेके आओगे, चावल का कट्टा लेके आओगे, आटा लेके आओगे, इसकी पूरियाँ बनाएंगे हम, ये सारे मसाले भी तो लेके आओगे ना, तभी तो सारी चीज़ें बनेंगी, ऐसे थोड़ी बन जाएंगी। अब ठंड का मौसम है तो गाजर का हलवा तो आप सबके मुंह में पानी आया होगा कि दीदी रुक जाओ, अभी मैं गाजर का हलवा मम्मी को बोलता हूँ, ये बना रखा है तो अभी गर्म करके लेके आता हूँ, खाता हूँ, मेरे मुँह में पानी आ गया। अब भाई ऐसे ना करो, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ, 6-7 बजे का टाइम है, तो मेरे को भी भूख लग गई होगी, ऐसे ना करो, ठीक है। दीदी गुलाब जामुन भी होते हैं, रसमलाई भी होती है, और रबड़ी भी होती है, जलेबी भी होती है। हाँ भाई होती है, दूध वाले को भी बोला जाता है कि भाई आप हमारे लिए जो है 1 क्विंटल या फिर 25 किलो, 50 किलो, 75 किलो दूध करना। दूध क्यों? रायते में दही जमाते हो, रायता बनाते हो, हलवा बनाते हो, कॉफ़ी होती है आपकी, रसमलाई बनाते हो, आती है ना, रबड़ी बना रहे हो, इन सब में तो यूज होंगे। ओके, इतनी सारी, ठीक है। हम तो बस खाना, दिस इज लाइक एन ओवरऑल, लाइक मैंने कंप्लीट डिटेल में नहीं बताया, लाइक मोटा मोटा मैंने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल रमेश की बेटी की शादी है, रमेश की बेटी की शादी है, और रमेश के पास जो है 10 लाख रुपए उसने सेव कर रखे, लाइक उसके बैंक में पड़े, उसके एफडीज है, ओवरऑल मतलब कंप्लीट वाइंड अप करके उसके पास 10 लाख इन हैंड है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा बाहर बजट जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है एक्सपेंस करने पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेगा, और उसको जो है उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ये क्या बोल देंगे, हम इसको रिसिप्ट बोल देंगे, रिवेन्यू बोल देंगे कि इसकी इनकम थी 10 लाख तक इसके पास है, ठीक है। अब बजट देखते हैं हमारा किस तरह का। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई यहाँ पे, जो डीजे नाइट्स हो गए, बैंड वगैरह होते हैं ना, उनका भी एक्सपेंस होता है, लाइक बैंड वगैरह का एक्सपेंस होता है, और वो लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ओवरऑल। मैंने कोई वेडिंग प्लानर नहीं, मैंने ऑर्गेनाइज नहीं करी है, एंड जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया इसके बजट में रहेगा या आउट ऑफ बजट हो जाएगा। देखो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख तो यही हो गया, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, और 6 लाख और 2 लाख 8 लाख, 8 लाख, और ये कितना है 8 लाख 10 हज़ार, और ये कितना है 8 लाख 60 हज़ार। तो हमारा बजट कितना था 10 लाख का, और हमने 8 लाख 60 हज़ार में पूरी वेडिंग प्लान कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली, शादी की सारी चीज़ें कर ली। अब ये मैंने खर्चा करा था, जो मैंने खर्चे का प्लान बनाया था, ये कहता है कि 10 लाख है मेरे पास, हमने बस ओवरऑल बजट बनाया, क्या पता एक्सपेंस ज़्यादा हो, तो जो 1.5 लाख या 1,40,000 है ना, वो हम इमरजेंसी के लिए रख रहे हैं कि भाई क्या पता है ये बजट एक्सेस में चला जाए। होता है ना कि भाई कई बार खाना कम पड़ जाता है, या फिर आपकी कोई डिमांड हो जाती है कि हमें कुछ चाहिए वगैरह, या फिर ज्वेलरी का हमने 2 लाख का प्लान बनाया, क्या पता वो 4 लाख की चली जाए, तो वहाँ पे हम इमरजेंसी के लिए ये चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि बजट बेसिकली कुछ नहीं होता, बजट होता है जितने भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, जितने भी आपकी इनकम हो रही है, ओवरऑल उसका एस्टिमेट बनाते हैं हम, ठीक है। एस्टिमेट ही बनाया, हमने आइडिया लगाया है, यहाँ पे बजट इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इतना हो जाएगा, वो इतने का हो जाएगा, हमारे पास इतनी है,
तो इतने में हमारा काम बन जाएगा, क्या पता वो काम उससे कम में बन जाए, क्या पता वो काम उससे ज़्यादा में बन जाए। तो इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेशन, जैसे हमने वेडिंग में एस्टिमेशन करा था। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको बजट का, और दैट इज वेरी सिंपल, आपको शादी वादी का करना भी नहीं पड़ेगा। आप एक बजट बना रहे हो किचन का, मम्मियों से पूछना कि जब मम्मी बाजार में जाती है ना, चाहे वो आपके कपड़े हो या फिर आपका किचन का सामान हो, वो एक लिस्ट बनाती है। लाइक मम्मी का किचन का सामान, चावल हो गए, राजमा हो गए, ठीक है, छोले हो गए आपके, गेहूं हो गए, वीट हो गया आपका, ठीक है। वीट फ्लोर नहीं होता है, जिसके घर में चक्की होती है आटा पीसने वाली चक्की, तो वो गेहूं लेके आते हैं। घी हो गया है, ठीक है, मसाले हो गए हैं आपके, स्पाइसेस हो गए हैं, स्पाइसेस हो गए हैं, और काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। ये बजट बनाती है मम्मी पहले। कभी भी आप देखना कि मम्मी से पूछना है कि मम्मी किचन का सामान खत्म हो गया, तो मम्मी आती है, पेन कॉपी लेती है या मोबाइल में नोट्स बना लेती है कि ये मेरे को चाहिए, ये इतने का आ जाएगा, ये इतने का आ जाएगा, इतने का आ जाएगा, एक एस्टिमेशन लगा के चलती है मम्मी, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल 10 किलो चावल लेके आए हो, तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी का खा रहे हो तो 900 रुपये के, ठीक है। राजमा 2 किलो लेके आने हैं तो भाई 200 रुपये के राजमा लगा लो, छोले 200 रुपये के लगा लो। 50 किलो का गेहूं का कट्टा लेके आना है तो वो लगा लो आप 2500 का, वो लगा लो, ठीक है। और घी बहुत महंगा है तो चलो 1500 का वो लगा लिया, ठीक है। स्पाइसेस हमने कितने का है, स्पाइसेस हमने 1100 के लगा लिए। अब मम्मी एस्टिमेट लगा के चलती है इतने का होगा, ठीक है। मम्मी जो होती है ना, वो 100-200 रुपये ज़्यादा लेके चलती है कि भाई क्या पता कम में आए, क्या पता ज़्यादा में आ जाए, या फिर क्या पता कुछ और सामान लेना पड़ जाए। तो यहाँ पे 900 और 1100 कितने हो गए, 2000 और ये कितने हो गए, 4000 और 2000 कितना हो गया आपको, 6000। ये कितना हो गया, 6400 का, ठीक है। मम्मी ने कितना एस्टिमेशन लगाया है, ये भाई मम्मी ने 2 महीने पहले सामान मंगाया था, क्या पता चावल का रेट 950 रुपये किलो का हो रखा हो, मतलब 95 वाला हो रखा हो। राजमा का रेट जो है 100 रुपये किलो भी, क्या पता 120 रुपये किलो हो गया हो। छोले का रेट क्या पता भाई कम हो गया हो। फिर आपका जो चावल का गेहूं का कट्टा था, वो क्या पता आपका 2500 से 3000 हो गया हो। यू नेवर नो ना। तो मम्मी ने तो क्या करा, एस्टिमेशन लगाया। अब मम्मी जो है बाजार में 7000 रुपये लेके चली गई। अब 7000 रुपये मम्मी ने बोल दिया कि उसी दुकान से लेके आती है मम्मी सामान, 15 साल हो गए वहीं से जाती है, वहीं से सामान लेके आती है। मम्मी ने दी रिसिप्ट, मतलब लिस्ट दी, उन्होंने ऐसे रिसिप्ट बना के दे दी, और रिसिप्ट में आया है कि भैया 7200 का जो है बिल बैठ गया। कितने का बिल बैठ गया, 7200 का बिल बैठ गया। मम्मी बोलती क्यों, ये तो चावल तो 900 रुपये के है। बोले नहीं बहन जी, ये 950 का है। राजमा 250 का है, मतलब 50-100 रुपये सब चीज़ों में बढ़ रखे, ठीक है। तो मम्मी कहती है कि भाई मेरे पास तो 7000 रुपये ही है। तो कहते हैं कि कोई नहीं, आप हमारे पुराने कस्टमर हो तो 200 रुपये की जो है हम बात करते हैं, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो दे दोगे, ठीक है। ऐसे कोई ये तो है नहीं कि 200 रुपये के चक्कर में आप अपना घर छोड़ के भाग जाओगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आप अपना रास्ता बदल दोगे क्योंकि रास्ता यही रहने वाला है। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बात दे दूँगी। तो कहने का मतलब क्या है कि बजट बेसिकली होता क्या है, बजट एक एस्टिमेशन होता है किस चीज़ का। कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, उससे पहले हम बजट बनाते हैं, उससे पहले हम एस्टिमेशन बनाते हैं कि भाई हमारा इतना एक्सपेंस हो सकता है और हमारे पास इतना रेवेन्यू है, या हमारा इतना रेवेन्यू आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इस 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि बजट क्या है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट की थीम है, हर साल 1 फरवरी को इसका फिक्स होता है। जब आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी डिसाइडेड होती है, जिस साल आपके इलेक्शन नहीं होते हैं, तो उस साल क्या होता है 1 फरवरी को आप फाइनल बजट आता है, ठीक है। मतलब बजट आता है वो
पेश होता है आपका, ठीक है। और उस बजट में क्या होता है कि एस्टिमेशन, बजट इज ऑल एंड ऑल अबाउट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन लगाते हैं, किस चीज़ का लगाते हैं कि भाई यहाँ से ये इनकम आ सकती है और यहाँ पे हमारे ये खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इतनी इनकम करने वाले हैं, यहाँ पे हम इतना एक्सपेंस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखो, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है आपके टैक्सेस होते हैं। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो अर्न करती है वो टैक्सेस से, फीस से, फाइन से, इनसे बहुत ज्यादा अर्न करती है। टैक्सेस एग्जाम्पल, टैक्स होते हैं आपके नए दो टाइप, वो टाइप हम बाद में करेंगे। टैक्स जैसे आपका जीएसटी हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका सेल्स टैक्स हो जाता है, ठीक है, आपका कस्टम ड्यूटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, यह हम बाद में पढ़ने वाले हैं। और ये कहने का मतलब ये टैक्सेस होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत 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 ज़्यादा रिसिप्ट होती है, बहुत ज़्यादा इनकी इनकम होती है। रिसिप्ट इज बेसिकली आपकी इनकम, ठीक है। और एक्सपेंस कहाँ पे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई बोरोइंग ले रखी है, कोई उधार ले रखा है, तो उसको भाई वो पे करे होंगे, उसमें जा रहा है गवर्नमेंट का खर्चा। या फिर आप जो है कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, फैसिलिटी इन द सेंस कि भाई डिफेंस वालों के लिए आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, आप डैम्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये कर रहे हो, या फिर आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली बजट इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन। किस चीज का एस्टिमेशन? इट्स अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ द रिसीप्ट एंड द एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पे बोलती हूँ बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लान होता है। ये जो प्लान है, ये जो बजट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पैसों की बातें होती है। इट्स ऑल अबाउट मनी, ठीक है। ये नहीं कि भाई कितना अच्छा है, ये कितना बुरा है, ये नहीं। पैसा है तो बात करो, पैसा नहीं है तो बात ना करो, वो वाला सिस्टम है। तो इट्स अबाउट द फाइनेंशियल प्लान। What it says it's a financial plan that outlines the government projected expenditure and revenue for a period of 12 months, ठीक है। उसमें 1 फरवरी को आता है, ठीक है, और वो फिर अगले साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है। तो बेसिकली बोला क्या गया है कि ये 12 महीने का एक प्लान होता है जिसमें आप एस्टिमेशन लगाते हो, आप एक अंदाजा लगाते हो। एस्टिमेशन हो रहा है, अंदाजा लगाते हो कि आपकी इतनी इनकम हो सकती है, इतना आपका खर्चा लग सकता है। आप इससे ज़्यादा भी जा सकते हो, आप इससे कम भी जा सकते हो, ठीक है। आपके खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके खर्चे कम भी हो सकते हैं, आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा भी हो सकती है और आपकी जो इनकम है वो कम भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स एन एस्टिमेशन। क्या बोला जाता है? एस्टिमेशन बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट उसको अब मैं एक बार आपको, मैंने सारी आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता दी है, अब मैं एक बार आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताती हूँ। It is usually prepared by the central government or the other party. Definitely central government, finance minister पेश करता है बिल को। फाइनेंस मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है भाई? यहाँ पर everybody knows, ठीक है। So 1st February is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget for its approval by the parliament. मैंने बताया कि फर्स्ट पेश करा जाता है, पेश के बाद अपोजिशन में बैठती है, राहुल गांधी भी होता है आपका और मोदी भी होता है, पीएम मोदी भी होता है। तो वहाँ पे वो राहुल गांधी और पीएम मोदी की जो अपोजिशन होती है, वो जो आपकी रूलिंग पार्टी है, उनके बीच में डिबेट होती है कि ये बजट पेश होना चाहिए या इसमें ये मॉडिफिकेशन होनी चाहिए या ये रिपील होना चाहिए। रिपील मतलब ये नहीं आना चाहिए ये बजट, ठीक है, ये बजट में ये वाला जो पार्ट है ये कट कर दो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिबेट होती है, तब जाके एक बजट जो है हमारा पेश होता है। So the program and policies of the government are known as budgetary policies और fiscal policy, ठीक है। बजट में हमने 2 पार्ट मैंने बोला है बार-बार में, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं इसके बेसिकली, रेवेन्यू एंड आफ्टर एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू खर्चा और रेवेन्यू इज इक्वल टू आपका क्या, रेवेन्यू इज इक्वल टू आपकी कमाई कितनी होती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम कल देखने वाले हैं, फिर हम इसके टाइप भी देखने वाले हैं, इसके कंपोनेंट भी देखने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है जो आपको डेली लाइफ में रिलेट कर पाओगे।
आपकी इकोनॉमी में जब बजट पेश होता है तो आपको कुछ टर्म्स का भी पता होगा, जैसे आपका फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है. These are the terms that we are going to learn in this chapter, and we are going like give a detail or a brief about these topics. ठीक है, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. सो आई होप आपको बजट क्या होता है वो समझ में आया, क्योंकि क्या हमने बजट ही देखा है. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लगी है. एंड इफ यू थिंक कि जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ मैं इन पर खरी उतर रही हूँ, एंड आई सेटिस्फाई माई वर्ड, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. Please share it with your friends and the one who are interested in knowing these terms, this terminology. आपका GDP क्या होता है वगैरह वगैरह related to the economics. ठीक है. So like the video, share it with your friends, subscribe the channel and drop down a comment. And yeah, I hope this is fruitful and knowledgeable to you. And thank you for watching this video. Radhe Radhe, Jai Shri Ram, bye.